कम्युनिकेशन एक सिंपल एक्ट है जिसके अंदर कोई भी एक इंडिविजुअल किसी दूसरे इंडिविजुअल को कोई भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है। और इसमें वट एवर यू आर थिंकिंग, वट एवर यू आर फीलिंग, अगर उसको आप किसी मैसेज फॉर्म में किसी दूसरे इंडिविजुअल या ग्रुप या किसी भी सेकंड पर्सन को अगर आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं या अपनी साइकोलॉजिकल थॉट्स, अपने जो आपकी फीलिंग्स हैं उनको अगर एक्सप्रेस करते हैं, तो उसको कम्युनिकेशन कहा जाएगा। तो किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन है अगर वेन एवर इट इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू द अदर वन, तो उसको कम्युनिकेशन कहा जाएगा। तो हम इसको ट्रांसफ़र या अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग कहते हैं। क्योंकि मैं आपको अगर कोई बात कह रही हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन आप तक मैं अगर ट्रांसफ़र कर रही हूँ, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि वट एवर आई वॉन्ट टू टेल यू उसी एसेंस में वो चीज़ आप तक पहुँचे। जो मैं सोच रही हूँ उसी तरह से मेरी सोच एज इट इज़ ट्रू एसेंस के साथ आप तक डिलीवर हो। जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वही आप समझें। और कम्युनिकेशन में यही हो रहा होता है। अगर हम सिंपली फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग टू एनी ऑफ द फ्रेंड, तो उसमें फ्रेंड को हम जो भी बात कह रहे होते हैं वो वही बात होती है। हम ट्राई करते हैं कि वो वही बात हो जो हम सोच रहे हैं या हम फील कर रहे हैं। और आपका फ्रेंड या आपके सोशल सर्कल में जिससे भी आप एक इंफॉर्मेशन जिसके साथ भी आप शेयर कर रहे हैं, इस चीज़ का यकीन होता है आपको कि वो वही बात समझेगा जो आप उसको समझाना चाह रहे होते हैं। जो एक ट्रू मीनिंग्स होते हैं या जिस तरह से आप अपनी फीलिंग्स को इंटरप्रेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैसेज, वो उससे जो भी कुछ मीनिंग परसीव करेगा, वो मीनिंग उन मीनिंग्स के साथ मैच कर रहे होंगे या सिमिलर मीनिंग्स होंगे जो कि आप डिलीवर करना चाह रहे हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप के अंदर भी होती है, बिकॉज वी आर स्टडिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो कम्युनिकेशन की जब बात की जाती है तो ये इंडिविजुअल लेवल पे नहीं है। वी आर ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू दी अदर वन, या वन ग्रुप टू दी अदर ग्रुप, या वन प्लेस टू दी अदर प्लेस। तो इसमें हमारे से निकल के जो अब इंट्रा पर्सनल हम कुछ फैक्टर्स को पढ़ते चले आ रहे थे, अब वो 1% से निकल के सेकंड या सेकंड थर्ड फोर्थ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो उनको अफेक्ट कर रहा है। तो ये ग्रुप लेवल फिनोमिना हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन ग्रुप लेवल पे हो रही है क्योंकि इसमें मोर देन वन इंडिविजुअल्स इंक्लूडेड होती हैं। और इसमें जो है कम्युनिकेशन की जब बात की जाए उसमें डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। यूजुअली जो मेजर दो टाइप्स हैं वो वर्बल और नॉन वर्बल हैं। वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जो कि फेस टू फेस हो रही होती है, जिसके अंदर टेलीफोनिक हमारी कम्युनिकेशन हो रही होती है, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, कोई भी ऐसा मीडियम जिसके थ्रू हम वर्बली इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स हम बात कर रहे होते हैं या एक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। अब ये रिटन फॉर्म भी हो सकता है, बिकॉज वी आर अगेन यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स या पैराग्राफ्स इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि रीडर को वो मीनिंग्स समझ आए जो कि हम उस तक डिलीवर करना चाह रहे हैं, या रीडर वो मैसेज इससे परसीव करे जो हम उस तक डिलीवर करना चाह रहे हैं या उस तक हम ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। तो verbal communication is a type of communication in which we are using words। और वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें हम जो सेंडर होता है, जो बात कर रहा होता है, जिसने मैसेज ट्रांसफ़र करना होता है, वो कोशिश करता है कि ऐसी सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स हो कि रीडर या लिसनर तक वो मैसेज उसी एसेंस के साथ पहुँचे जो उसको समझाने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा ऐसी लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है, ऐसे वर्ड्स को यूज़ किया जाता है कि रीडर या लिसनर वो मीनिंग्स परसीव करे जो आप उस तक डिलीवर करना चाह रही होती हैं।
अब इसमें अगर लैंग्वेज डिफरेंट हो जाए या वर्ड्स जो हैं वो अप्रोप्रिएट ना हो, इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स हों, या उनके मीनिंग्स डिफरेंट निकलते हैं, जैसे डिफरेंट कल्चर्स में कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग्स डिफरेंट हैं, वो टर्म्स यूज़ की जाती हैं। तो इसमें अम, आप जिस रीडर को या जिस लिसनर के लिए कोई भी सिलेक्शन आप वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, कोई मैसेज उसको ट्रांसमिट करना चाह रहे होते हैं, तो आपकी कोशिश होती है कि उसके लिए जो अंडरस्टैंडेबल वर्ड्स हैं आप वो यूज़ करें, ताकि आप जो कहना चाह रहे हैं वही मीनिंग्स उस तक डिलीवर हों और वो वही मीनिंग्स इस मैसेज से परसीव करें। सेकेंड टाइप इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब ये वर्ड्स से हटके जो अदर बॉडी लैंग्वेजेस हम इनको कह सकते हैं, बॉडी जेस्चर्स कह सकते हैं, मूवमेंट कह सकते हैं, इवन हमारी जो हम कितना किसी से डिस्टेंट खड़े हैं, किसी के कितना क्लोज खड़े हैं, किसी से अगर हैंडशेक कर रहे हैं सपोज, तो अगर उसमें कोई अफर्मिटी है, आप किसी से हैंडशेक करते हैं ज़्यादा देर के लिए और बड़ा उसमें एक वार्मथ होती है, दैट मीन्स कि आप एक बंदे को हार्टेडली वेलकम कर रहे हैं और वाकई आपको मिलके खुशी हुई है, तो ये एक नॉन वर्बल मैसेज जा रहा होता है टू दी अदर पर्सन। इसी तरह से इफ़ यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ एनीवन एंड आप उसके साथ आई कांटेक्ट बना रहे हैं, दैट मीन्स यू आर ट्रस्टिंग द पर्सन, वट एवर ही इज टेलिंग यू वो ट्रू बता रहा है और आप उसकी बात पे यकीन कर रहे हैं और आप उसकी बात में इंटरेस्टेड हैं, तो ये एक नॉन वर्बल मैसेज उसको कम्युनिकेट होता है। प्लस ये कि कोई आपके सामने बैठा है एंड यू आर टेलिंग समथिंग टू द पर्सन, और वो कभी एक टांग राइट जो है वो लेफ्ट के ऊपर रखता है, कभी लेफ्ट जो है वो राइट के ऊपर रखता है, बार बार अपनी सिटिंग पोजीशन चेंज कर रहा है, उसका बॉडी जेस्चर अगर आपको लगता है कि वो रेस्टलेसनेस शो कर रहा है, तो दैट इज अ हिडन एंड नॉन वर्बल मैसेज कि वो आपकी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, या वो बोर हो रहा है, या वो ट्रस्ट नहीं करना चाह रहा, वो बस इस सेटअप को या वो जो करंट स्टेट है वो उससे डिटैच होना चाह रहा है, वो वहाँ से उठना चाह रहा है, वो मज़ीद आपको सुनना नहीं चाह रहा। इसी तरह से जो है आप किसी को मिलते हैं तो फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जो कि वाक़यतन बता रहे होते हैं कि द पर्सन इज़ हैप्पी, कि आप से मिलके उसको खुशी वाकई हुई है या कि नहीं हुई है। आप उसके वो बेशक कह रहा हो कि आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू अगेन, लेकिन उसका फेशियल एक्सप्रेशन साथ नहीं दे रहा और नज़र आ रहा होता है कि ही इज़ नॉट फीलिंग गुड, या फिर उसको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, या इवन द पर्सन इज़ डिसलाइकिंग यू। फिर इसी तरह से वेन एवर वी आर टॉकिंग टू समवन, तो अगला बंदा जो है वो उसके अगर तो आईब्रोज की मूवमेंट स्पेसिफिक होती है, समझ आ जाती है कि ठीक है वो शॉक हो रहा है, या वो बात पे आपकी जो भी आप उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं उस पर वो ट्रस्ट नहीं कर रहा। तो डिफरेंट फैक्टर्स हैं। इसी तरह से इफ समवन इज स्टैंडिंग क्लोजर टू यू, दैट मीन्स द पर्सन इज लाइकिंग यू और एटलीस्ट फीलिंग कंफर्टेबल इन स्टैंडिंग विद यू। लेकिन उसके बरक्स अगर कोई आपसे काफ़ी डिस्टेंस पे खड़ा है, दैट इज़ अगेन अ नॉन वर्बल मैसेज कि वो आपसे वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा, या वो आपके साथ फर्दर कम्युनिकेट नहीं करना चाहता है। तो ये एक हिडन मैसेज डिलीवर होता है वाया बॉडी लैंग्वेज। इसी तरह से अगर आप किसी से मिलते हैं, सपोज उसका फेस आपकी तरफ वो खड़ा करके आपकी तरफ फेस करके अगर वो खड़ा है, दैट मीन्स के ही इज़ इंटरेस्टेड इन लिसनिंग यू। लेकिन अगर वो पोजीशन चेंज ही नहीं करता अपनी और उसका फेस किसी दूसरी तरफ है, और बस वो जब भी आप कोई बात पूछते हैं वो मुड़ के आपकी बात का जवाब देता है, दैट्स इट, फिर वो टर्न बैक हो जाता है। तो अगेन देयर इज अ हिडन मैसेज कि वो इंटरेस्टेड नहीं है कम्युनिकेशन में। इसी तरह से वॉइस की टोन हो गई, वो हमारे मूड को जो है बता रही होती है, इमोशनल स्टेट को बता रही है कि समवन इज अग्रेसिव और फीलिंग एक्साइटेड, या फिर कोई बहुत सैडनेस का शिकार है, तो हम वॉइस की टोन से भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, या एक मैसेज आ रहा होता है कि एक इंडिविजुअल की
जो इमोशनल स्टेट है या उसका जो मूड है वो कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो बात करना चाहता है, या बस अभी उसको एक लिसनर चाहिए कि वो सारी अपनी सैडनेस उसके साथ शेयर करे, या वो इंटरेस्टेड है कुछ भी सुनने में कि ठीक है वो टाइम पास करना चाह रहा है या एक अच्छा टाइम पास करना चाह रहा है, डिपेंड्स। तो वॉइस ऑफ टोन भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ही एक हिस्सा समझी जाती है।